जय हिंद दोस्तों, मैं ध्रुव कुमार। कंप्लीट स्टैटिक जीके का जो मास्टर क्लास की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। बेसिकली आज ये फर्स्ट क्लास है। इसमें हम लोग राष्ट्रीय उद्यान देखेंगे, जलप्रपात और नदियों के बारे में देखेंगे जो भारत की नदियां हैं। यहाँ से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है जो राष्ट्रीय उद्यान से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, उनको देखेंगे। जैसे फर्स्ट है आपका कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान की बात करें यहाँ पर, तो पहला जो राष्ट्रीय उद्यान है वो 1936 में स्थापित किया गया था। कहाँ पे स्थापित हुआ था? तो उत्तराखंड में स्थापित हुआ था और उसका नाम जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान था। एक मल्टीपल टाइम से क्वेश्चन पूछा गया कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो जिम कॉर्बेट है। इसकी स्थापना 1936 में, ईयर भी पूछा जाता है, और जिम कॉर्बेट का पूछा जाता है लोकेशन कि किस राज्य में स्थित है, तो उत्तराखंड में स्थित है। फिर सेकेंड है यहाँ पे कि भारत में कुल राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या 2025 तक कितनी है, तो 106 है। ठीक है, तो ये नंबर्स आप याद रखिएगा, 106 राष्ट्रीय उद्यान है भारत में। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान पूछा जाता है, तो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में स्थित है। इसका नाम है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, और इसका क्षेत्रफल यदि पूछा जाए तो 4400 वर्ग मीटर है। सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान की बात करें यहाँ पे, तो सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार में स्थित है, और उसका नाम है साउथ बटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान, और इसका जो क्षेत्रफल है 5 वर्ग किलोमीटर का है। फिर प्रोजेक्ट टाइगर पूछा जाता है कि प्रोजेक्ट टाइगर के शुभारंभ कहाँ से हुआ था, मतलब कब हुआ था बेसिकली, और कहाँ से हुआ था, तो ये जिम कॉर्बेट से शुरू हुआ था। जिम कॉर्बेट कहाँ पे? उत्तराखंड में स्थित है। और ईयर यदि पूछे तो 1973 में शुरू हुआ था। अधिकतम राष्ट्रीय उद्यान वाला राज्य पूछा जाता है, तो मध्य प्रदेश है, और यहाँ पे 11 राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। बाघ संरक्षण के लिए प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान की बात करें यहाँ पे, तो सुंदरबन काफी फेमस है जो पश्चिम बंगाल में है। कान्हा और बांधवगढ़ जो आपका मध्य प्रदेश में है, और रणथंभौर आपका राजस्थान में स्थित है। भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो मणिपुर में स्थित है। किस झील में स्थित है? पर स्थित है बेसिकली वो, तो लोकटक झील पर स्थित है, और उसका नाम है केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। क्लियर है? फिर गैंडे के लिए प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो ये आसाम में स्थित है, उसका नाम है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। हाथियों के लिए प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो केरला में स्थित है, और उसका नाम है पेरियार राष्ट्रीय उद्यान। एक सिंह जो गैंडे होते हैं उसका प्रमुख आवास की बात करें यहाँ पर, तो काजीरंगा और मानस राष्ट्रीय उद्यान है जो असम में स्थित है। एशियाई शेरों के का जो प्रमुख आवास यदि पूछा जाता है आपके एग्जाम में, तो उसके लिए गिर राष्ट्रीय उद्यान है जो गुजरात में स्थित। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो यहाँ एक क्या है, विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन क्षेत्र है, और यह जो क्षेत्र बेसिकली बंगाल टाइगर के लिए फेमस है, प्रसिद्ध है। भारत का एकमात्र रेगिस्तानी राष्ट्रीय उद्यान है जो राजस्थान में स्थित है, और उसका नाम है डेजर्ट नेशनल पार्क। यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर के रूप में कुछ राष्ट्रीय उद्यान को शामिल किया गया है, जिसमें है काजीरंगा है, मानस है, सुंदरवन है, और नंदा देवी। ये कुछ राष्ट्रीय उद्यान है जो आपके एग्जाम्स के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग स्टेट वाइज राष्ट्रीय उद्यान देखते हैं, नेशनल पार्क्स देखते हैं, जो आपके एग्जाम्स में मल्टीपल टाइम्स पूछे गए हैं और हमेशा पूछे जाएंगे। स्टेट वाइज की बात करें तो जम्मू कश्मीर का जो बात करें यहाँ पे जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर में जो फेमस है वो सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान है, डाचिकम राष्ट्रीय उद्यान है, किश्तवाड़ और काजीनाग। ये 4 राष्ट्रीय उद्यान है, काफी इंपॉर्टेंट। फिर हरियाणा की बात करें यहाँ पर, हरियाणा स्टेट में, तो हरियाणा में यहाँ पे जो सुल्तानपुर मल्टीपल टाइम्स पूछा गया है, सुल्तानपुर के अलावा कालेसर, काफी इंपॉर्टेंट। फिर राजस्थान, तो राजस्थान में आपका केवलादेव काफी इंपॉर्टेंट है, रणथंभौर काफी इंपॉर्टेंट, और सरिस्का, ये 3 वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा है आपका मुकुंद्रा और डेजर्ट है, मतलब नेशनल पार्क काफी पूछा जाता है। फिर मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में आपका इंपॉर्टेंट यदि बात करें यहाँ पे, तो बांधवगढ़ नेशनल पार्क पूछा जाता है मल्टीपल टाइम्स, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा करके देखो। कान्हा, पन्ना, पेंच, ठीक है, कूनो, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपका संजय हो गया, सतपुड़ा हो गया, वन विहार हो गया, डायनासोर हो गया, माधव हो गया, और फॉसिल्स, ये राष्ट्रीय उद्यान काफी इंपॉर्टेंट है मध्य प्रदेश में।
फिर गुजरात में बात करें तो गुजरात में जो काफी इंपॉर्टेंट है आपको पूछा जा जाता है गिर। गिर जो नेशनल पार्क है। गिर के अलावा आपका मैरेन, वंस्टा और ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान काफी फेमस है। फिर महाराष्ट्र में देखें तो महाराष्ट्र में आपका जो काफी इंपॉर्टेंट है आपका पेंच पूछा जाता है। पेंच हो गया आपका, फिर गुगामल हो गया। इसके अलावा आपका संजय, टडोबा, चंदौली और गुगामल, नवे गांव, ये काफी इंपॉर्टेंट है। गोवा की बात करें तो गोवा में जो राष्ट्रीय उद्यान है आपका महावीर राष्ट्रीय उद्यान है, काफी इंपॉर्टेंट है। कर्नाटका, कर्नाटका में आपका जो इंपॉर्टेंट पूछा जाता है आपके एग्जाम में, बांदीपुर पूछा जाता है, ठीक है। बनेरघट्टा पूछा जाता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कुद्रेमुख हो गया आपका। इसके अलावा आपके आंसी और राजीव गांधी जो आपका नगर होल, काफी इंपॉर्टेंट है। फिर केरला में बात करें तो केरला में जो राष्ट्रीय उद्यान आपके एग्जाम में पूछा जाता है पेरियार, ठीक है, साइलेंट वैली। फिर आपका इराविकुलम, तो ये काफी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा आपका अनामुड्डी 16 हो गया, फिर मथीकेटन 16 हो गया और पंबादुम 16 हो गया, तो ये काफी इंपॉर्टेंट। फिर अब हम लोग यहाँ पर बात करें तमिलनाडु की बात करें, ठीक है। तो तमिलनाडु में आपका जो राष्ट्रीय उद्यान पूछा जाता है आपके एग्जाम्स में, वो हो गया आपका गल्फ ऑफ मन्नार, ठीक है, इंदिरा गांधी यानामलई, मधुमलई, काफी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा आपका मुखर्जी और जो आपका गुंडी है, ये पूछा जाता है। फिर आंध्रा में बात करें, आंध्र प्रदेश में, तो आंध्र प्रदेश में ये जो इम्पोर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान है आपका पापीकोंडा हो गया और राजीव गांधी और श्री वेंकटेश्वरा, यहाँ से पापीकोंडा आपका काफी इम्पोर्टेंट। फिर तेलंगाना में देखें तो तेलंगाना में आपके जो आपको राष्ट्रीय उद्यान आपका है वो है महावीर हरिना, आपका वनस्थली हो गया, मृगवानी हो गया और कासु ब्रह्मानंद रेड्डी। उड़ीसा में ये जो आपका दो नेशनल पार्क है, एक भितरकनिका और सिमलीपाल, काफी मल्टीपल टाइम्स आपके एग्जाम में पूछा गया है, ये काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर छत्तीसगढ़ की बात करें यहाँ पे तो छत्तीसगढ़ में आपके जो आपका कांगेर वैली हो गया, गुरु घासीदास हो गया, या फिर इंद्रावती नेशनल पार्क हो गया। झारखंड में बेतला, काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। झारखंड के अलावा फिर हम लोग आते हैं वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में आपका हो गया बुक्सा, बहुत इंपॉर्टेंट, सुंदरबन, ठीक है। इसके अलावा आपके ये दो काफी इंपॉर्टेंट, उसके अलावा है आपका जलपरा, गोरुमारा, न्योरा और संगेला, तो ये आपके नेशनल पार्क्स हैं जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इसके बाद हम लोग मिजोरम की बात करें तो मिजोरम में आपका मोरलिन और फागवांगोई, तो ये आपके काफी इंपॉर्टेंट। त्रिपुरा में देखिए बात करें यहाँ पे तो त्रिपुरा में बिसन और क्लाउडेड लेपर्ड हो गया। मणिपुर में आपका केबुल लमजाओ, काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपका सिरोही है। फिर मेघालय, मेघालय में आपके हैं नोक्रेक और बाल्फा क्रम। इसके अलावा नागालैंड में हम बात करें यहाँ पर, ठीक है, तो नागालैंड में इंटैंकी है आपको। असम काफी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर जो नेशनल पार्क्स हैं जैसे कि इसमें काफी इंपॉर्टेंट, जैसे काजीरंगा वेरी इंपॉर्टेंट हो गया, मानस हो गया, ठीक है। इसके बाद हम लोग औरंग, ठीक है, नामेरी, तो ये काफी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा देखें तो रायमोना हो गया, दहिंग पटकाई हो गया और डिब्रू सैखोवा हो गया, एक इंपॉर्टेंट आपके नेशनल पार्क्स। फिर अरुणाचल प्रदेश से नामदफा मल्टीपल टाइम्स पूछा जाता है एग्जाम्स में। इसके अलावा फिर मॉलिंग हो गए। फिर हम लोग आते हैं यहाँ पर सिक्किम की बात करें तो सिक्किम में कंचनजंगा काफी इंपॉर्टेंट है। आपके अलावा आपको पता होगा फिर बिहार में वाल्मीकि जो नेशनल पार्क है। यूपी में दुधवा काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यूपी में आपका दुधवा हो गया। फिर उत्तराखंड की बात करें, यहाँ भी काफी, जैसे कि जिम कार्बेट, वेरी इंपॉर्टेंट। जिम कार्बेट के अलावा वैली ऑफ फ्लावर हो गया, राजा जी हो गया, नंदा देवी हो गया, गोविंद और गंगोत्री के नेशनल पार्क्स हैं यहाँ पे। हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में आपका यहाँ से पूछा जाता है कि खीरगंगा हो गया, ग्रेट हिमालय हो गया, पिन वैली हो गया,
इंदर किला हो गया, फिर सिम्बाद बरा हो गया, और लद्दाख में आपका हेमिस नेशनल पार्क एक काफी इम्पोर्टेंट है। फिर इसके अलावा फिर हम लोग बात करें यहाँ पे अंडमान निकोबार में, तो अंडमान निकोबार में जो पूछा जाता है कैंपबेल हो गया, बे हो गया, फिर उसके बाद महात्मा गांधी मैराइन हो गया, मिडिल बटन आइलैंड हो गया, फिर माउंट हैरियट हो गया, नॉर्थ बटन हो गया, रानी झांसी मैराइन हो गया, जो सैडल पीक हो गया, साउथ बटन हो गया, गलाथिया हो गया, एक नेशनल पार्क है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का है भारत के प्रमुख जलप्रपात। ठीक है, तो भारत के प्रमुख जलप्रपात जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स है कि भारत सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन कौन सा है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात ये है आपका कर्नाटका में स्थित है, इसकी और 455 मीटर है, उसका नाम है कोचिकल फॉल्स। कोचिकल फॉल्स है कहाँ पर है, कर्नाटका में स्थित है। फिर भारत का दूसरा सबसे बड़ा ऊंचा जलप्रपात की बात करें तो ये उड़ीसा में स्थित है और इसका नाम है बरेही पानी। बरेही पानी काफी, और इसकी यदि आपको ऊंचाई पूछा जाए तो 399 मीटर का है। भारत का सबसे ऊंचा प्लंज जलप्रपात की बात करें तो ये मेघालय में स्थित है और इसका नाम है नोहकाली काई या नोहका लिकाई, ऐसे भी आप कर देख सकते हो। भारत का नियाग्रा किसे कहा जाता है, तो भारत का नियाग्रा आपका छत्तीसगढ़ में चित्रकूट हो गया, और होगेनकल आपका तमिलनाडु में स्थित है। फिल्मों में काफी प्रसिद्ध रहा है वो आपका दूध सागर और पल्ली हो गया। तो दूध सागर आपका गोवा में स्थित है और थिरापल्ली आपका केरला में स्थित है। तो कुछ काफी इंपॉर्टेंट जो आपके जलप्रपात हैं और राज्य वाइज इनको देख लेते हैं। तो कुचिकल जो आपका कर्नाटका में स्थित है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ठीक है, सबसे ऊंचा जलप्रपात है। बरेही पानी की बात करें तो बरेही पानी आपका उड़ीसा में स्थित है और ये दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है। नोहका लिकाई की बात करें तो ये मेघालय में स्थित है, भारत का सबसे ऊंचा प्लंज है। जोग फॉल्स ये भी काफी इंपॉर्टेंट है वीवीआई, तो ये कर्नाटका में स्थित है और मल्टीपल टाइम से पूछा गया कि किस नदी पर स्थित है, ये शरावती नदी पे स्थित है, तो आपको इसको याद रखना। फिर चित्रकूट जो आपका चित्रकूट की बात करें तो चित्रकूट आपका जलप्रपात छत्तीसगढ़ में स्थित है, इसको भारत का नियाग्रा कहा जाता है। दूध सागर जो है आपका गोवा में स्थित है और जैसे इससे दूध जैसे झाग निकलते हैं और ये मांडवी नदी के किनारे, ठीक है, पर है। फिर हुगेनकल की बात करें तो हुगेनकल आपका तमिलनाडु में स्थित है और इसको नियाग्रा ऑफ साउथ इंडिया कहा जाता है। इसके अलावा थिरापल्ली की बात करें यहाँ पे तो केरला में स्थित है, इसको नियाग्रा ऑफ केरल कहा जाता है। तो काफी इंपॉर्टेंट जलप्रपात हैं। फिर भारत की प्रमुख नदियों के बारे में देखें तो यहाँ से भी आपको इस टॉपिक से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा, जिसको टोटल किलोमीटर 2525 किलोमीटर लंबी है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी यदि पूछा जाए तो गोदावरी है, जो जिसका 1465 किलोमीटर है। भारत की सबसे पवित्र नदी गंगा है आपको। और ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत की पश्चिम की ओर बहने वाली प्रमुख नदियां कौन कौन से हैं, तो पश्चिम की तरफ बहती हैं। इसमें नर्मदा हो गया, ताप्ती हो गया, ये काफी दोनों इंपॉर्टेंट। इसके अलावा माही हो गया, मंडोवी हो गया और चुआरी नदी हो गया। तो ये तीन तो है ही, लेकिन इसके अलावा मतलब ये दो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके सपोर्टिव में ये तीन नदियां हैं। ठीक है, तो आप पांचों का नाम याद कर सकते हो। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा यदि पूछा जाए तो सुंदरबन का डेल्टा जो पश्चिम बंगाल में स्थित है और यह गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों नदियों से मिलकर के बना हुआ है। नदियों को देखते हैं यहाँ पे, तो नदियां हो गए, उनका उद्गम स्थल हो गया और उनसे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। सो गंगा की बात करें तो गंगा का उद्गम स्थल बेसिकली उत्तराखंड में स्थित है और कौन सा स्थल है, उसका नाम है गंगोत्री हिमनद। गंगा जो भारत की सबसे लंबी नदी है और इसका जो लंबाई है 2525 किलोमीटर है, पवित्र नदी है और ये ब्रह्मपुत्र नदी के साथ मिल करके सुंदरबन का डेल्टा का निर्माण करती है। ठीक है, तो ये फैक्ट काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा यमुना नदी की बात करें तो यमुना नदी भी उत्तराखंड के यमुनोत्री हिमनद से निकलती है, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक है, सबसे बड़ी सहायक नदी गंगा की, और इस जो दिल्ली, आगरा और मथुरा इसी के किनारे बसा हुआ है।
ब्रह्मपुत्र नदी की बात करें यहाँ पर, तो ब्रह्मपुत्र नदी बेसिकली सांगपो के नाम से जाना जाता है, और इसका तिब्बत में ओरिजिन है। असम में बाढ़ के लिए काफी फेमस में, और ये बेसिकली सुंदरवन का डेल्टा बनाती है यहाँ पे गंगा के साथ मिलकर के, जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। सिंधु नदी की बात करें तो ये भी मानसरोवर झील से निकलते है, जो तिब्बत में स्थित है। इंडिया जो वर्ड की उत्पत्ति इसी सिंधु से हुआ है, और ये पाकिस्तान में इसका फ्लो है, बहती है। गोदावरी, गोदावरी बेसिकली नासिक महाराष्ट्र से निकलती है, और ये त्र्यंबक से निकलती है, जो नासिक में है। और दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी, इसको दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। कृष्णा की बात करें तो महाबलेश्वर महाराष्ट्र से निकलती है, और इस पे बहती कहाँ कहाँ पे है, तो महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बहती है, और सिंचाई के लिए वहाँ पे काफी इम्पोर्टेंट है। कावेरी नदी की बात करें तो ये कर्नाटका में निकलती है, कल कावेरी के नाम जगह से। और दक्षिण गंगा किसको, दक्षिण की गंगा इसे कहा जाता है। होगेन कल, जो इस पे अभी पिछले स्लाइड में हमने पढ़ा था, कि जलप्रपात जो होगेन कल जलप्रपात है, इसी नदी पे स्थित है। नर्मदा की बात करें, काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है। तो अमरकंटक निकलती है, जो मध्य प्रदेश में है। ये पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है, और इसी पर धुआंधार जलप्रपात और भेड़ाघाट के संगमरमर चट्टानें यहाँ पे पाई जाती है। ताप्ती नदी की बात करें, या तापी नदी की बात करें, तो ये सतपुड़ा पहाड़ियों से निकलता है, जो मध्य प्रदेश में है, और ये पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है, और नर्मदा के समानांतर ये बहती है। महानदी की बात करें तो महानदी बेसिकली छत्तीसगढ़ से निकलती है, और हीराकुंड जो बांध है आपका उड़ीसा में, इसी नदी पे स्थित है, हीराकुंड बांध, काफी इंपॉर्टेंट। सतलज जो आपका राक्षस ताल झील से निकलता है, जो तिब्बत में स्थित है, और सिंधु की सहायक नदी है, सिंधु नदी की सहायक नदी है, और भाखड़ा नांगल बांध इसी पे स्थित है। सो फ्रेंड्स, ये फर्स्ट क्लास था, मास्टर क्लास का फर्स्ट क्लास था, और ऐसे ही हम लोग सारे मतलब हर एक वीडियो में 3-3 टॉपिक्स कवर करते जाएंगे। सो यदि लगता है कि क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि एज ए सपोर्ट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।